भक्ति प्रमोदाख्य पुरीपास्य भक्ति प्रमोदाख्य पुरीं प्रणम्य भक्ति प्रमोदां लभते जनवै गौरकृष्ण नामदातां कीर्तनानन्दवर्धनं बहिर्मुखो जीवत्रातां वन्दे सरस्वतीं प्रभुं। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीशे नमः। अजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे श्री भगवानेर अभिन्न प्रकाश विग्रह भगवत ज्ञान प्रदाता भगवानेर सेवा अधिकार प्रदानकारी श्रील गुरुपाद पद्मो नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद स्तोत्र सुत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मो समग्र विश्व श्री गौड़ीय मठ प्रतिष्ठानेर मूल प्रतिष्ठाता नित्यलीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर तथा
संप्रदाय सकल आचार्य बिंद और शुद्ध भक्त बिंद सकले श्रीपाद पद्म जनाय दंडवत प्रणाम। सकले अमार प्रति प्रसन्न हो। तो वृंदावन मठ बांग्ला भाषा बोलवा हिंदी हिंदी तो ठीक है। हिंदी में सुनिए चैतन्य भागवत का कथा। इसी समय ये लोग चैतन्य भागवत ही पाठ करते, इसीलिए चैतन्य भागवत का कथा करना ही अच्छा है। चैतन्य भागवत पढ़ने से बाद चैतन्य चरितामृत पढ़ना ही अच्छा है। तो जो भी हो, मध्य खंड 3 खंड है चैतन्य भागवत में। आदि खंड, मध्य खंड और अंत खंड। तो मध्य खंड में चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेगा। लेने के लिए हमारा सन्यास लीला अभिनय करेंगे। भगवान का सन्यास लेने का कोई जरूरत नहीं, लेकिन जगत को शिक्षा देने के लिए भगवान इस प्रकार लीला दिखा रहा, शिक्षा देने, हम सबको शिक्षा देने के लिए। साधु का मतलब क्या? हम हमारा पूर्वाचार्य से मुख से सुना, मुखारविंद से सुना, ये कली युग में साधु मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए साधु किस तरीका से होना चाहिए उस चीज को शिक्षा देने के लिए भगवान नदिया में साधु रूप लेकर के प्रकट हुए। बांग्ला में ऐसा बोला, कली काले साधु पावा कुछ कष्ट बड़ जीवेर जानिया ताई साधु रूपे कृष्ण आइलेन नदिया। ये हम लोग सुना, मैं सुना पूर्वाचार्य का मुख से। विशेष रूप से भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज ये चीज बोलते थे। जो कलियुग मतलब क्या? कलियुग मतलब झगड़ा करना, छल कपट करना, धोखा देना, इस प्रकार कलियुग का स्वभाव है। लेकिन एक कलियुग में सुविधा भी है। क्या सुविधा? सुविधा ऐसा है, इस कलियुग में सिर्फ हरिनाम करो, अपराध शून्य हो करके, तो सच सारा दोष, जितना गलती हम लोग किया, अपराध जो सब किया, धीरे धीरे सब कुछ क्षमा हो जाएगा। कलियुग ऐसा ही नाम रूप ले करके भगवान प्रकट हुआ। और भगवान, नाम रूप भगवान हम सबको सबको माफ कर देता। इसलिए भगवान का वंदना करना, हर रोज भगवान का वंदना करके भगवान का महावदन रूप, मतलब महावदन मतलब कहीं छुपा हुआ कुछ, यानी सबको कृपा करने के लिए, सबको कृपा देने के लिए भगवान नाम रूप लेकर के आया। और भगवान
जो भगवान इतना महान, वो भगवान मोहन मुरलीधर द्वापर युग में प्रकट हुई, लीला किया। वही भगवान ब्रह्मा का एक दिन शतवा मनमंत्र का 28 नंबर चतुर्युग का कली युग में प्रकट होकर के महावदन सबको गोलोक धाम का जब प्रेम है, प्रेम को विचार नहीं किया किसको देना चाहिए किसको नहीं देना, ये विचार नहीं किया, सबको देने के लिए बोला, सबको देने के लिए बोला। तो भगवान जब प्रकट होते, भगवान सारी पार्षद को मतलब अपना अपना जन को सब लेकर के प्रकट होते। भगवान का स्वरूप शक्ति नित्यानंद प्रभु मैंने स्वरूप सबसे बलराम प्रकट हुए नित्यानंद प्रभु रूप से। भगवान का पार्षद नमाचार्य हरिदास ठाकुर जो ब्रह्मा भगवान का राजगुण मूर्ति, वो भी यहीं पे प्रकट हरिदास ठाकुर रूप से। एक दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु का लक्ष्य करते हुए हम सबको शिक्षा दे रहा हूं। क्या बोला? बोला सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र अमर आज्ञा करो हो प्रकाश। प्रति घरे घरे किए करो भिक्षा, भलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को लक्ष्य करते हुए बोल रहा, जाओ घर घर जाओ, क्योंकि कली युग में जितना जीव है सबको उद्धार कराने के लिए जो लोग हरिनाम नहीं करेंगे, करने के लिए तैयार नहीं, उनके लिए नगर संकीर्तन करने का विचार दिखाया। और नगर संकीर्तन में जो कीर्तन होते, वो कीर्तन में सबको उद्धार करवा देता। जो करने नहीं चाहते, करने नहीं पाते, पशु को पक्षी को करने नहीं आता, उनको भी उद्धार कराने के लिए नगर संकीर्तन का विधान दिया। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। इस प्रकार विधान कली युग में है। इसलिए कली युग बहुत सुविधा दिया, सबको उद्धार कराना बहुत सुविधा, कुछ नहीं करने पड़ता। सिर्फ वैष्णव जो नीति है, भगवान का जो विधान है, प्रसाद लो, अनवसमर्पित खाना नहीं, प्रसाद से प्रसाद लेकर के जिंदगी बिताओ। भगवान का कथा प्रसाद, भगवान का जो भोग प्रसाद, ये सब लेकर के अपराध शून्य होकर के हरि नाम करो। करने से क्या होगा? धीरे धीरे स्वभाव में हमारा जो अभी विचार है, हमको समाज सम्मान करे, मान दे, प्रतिष्ठा दे, इस प्रकार विचार चला जाएगा। क्या विचार आएगा?
हमारा हर कार्यक्रम से भगवान का शुभ कैसे हो जाए, उस प्रकार विचार दिल में प्रकाशित हो। कैसे अपराध शून्य होकर के नाम करते करते स्वाभाविक इस प्रकार विचार दिल पर प्रकाशित होगी। इसलिए पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु को चरण वंदना करना, नित्यानंद को चरण वंदना करना, सारी महाप्रभु पार्षद का चरण वंदना करते हुए चैतन्य भागवत का मध्य खंड 13 अध्याय मतलब 13 नंबर अध्याय पाठ करने जा रहा हूँ। तो बोलिए जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर, जय 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 महाप्रभु श्री गौर सुंदर, जय नित्यानंद सर्वो सेव्य कलेवन। नित्यानंद प्रभु सब तरीका से सेवा करते थे, बात तो सही है। नित्यानंद प्रभु मूल संकर्षण, मूल भगवान संकर्षण भगवान का सेवा के लिए जगत सृष्टि किया। कौन रूप से? नाम जो कर्णदक्ष है महाविष्णु रूप से। संकर्षण 5 भाग हुआ भगवान का सेवा करने के लिए। 5 भाग क्या क्या? 5 भाग क्या क्या बोलिए? एक भाग कर्णदक्ष महाविष्णु भगवान का, भगवान कर्णदक्ष महाविष्णु भगवान दृष्टि फेंका। कहाँ पे? माया का ऊपर दृष्टि दिया। माया ये जगत जो माया द्वारा रचित, माया द्वारा बना हुआ है जगत, सारी चीज टेम्पोररी। जितना सब देख रहा सब कुछ रहेगा नहीं, एक दिन नष्ट हो जाएगा, परिवर्तन, मतलब परिवर्तन हो जाएगा। तो ये जगत सृष्टि किया और एक रूप लेकर के, क्या रूप? गर्भदक्ष महाविष्णु। पहले ब्रह्मा को सृष्टि किया, उसके बाद ब्रह्मा द्वारा सारा जीव जगत को सृष्टि किया। नित्यानंद प्रभु बलराम मूल संकर्षण हर तरीका से भगवान का सेवा किया। तो हम लोग वहीं से आया, तो हमारा कर्तव्य भी भगवान का सेवा में रहना हर तरीका से। हमारा सबका कर्तव्य क्या? कर्तव्य ना हर तरीका से भगवान का सेवा करना। लेकिन हम लोग क्या करते? झगड़ा करते कि नहीं? बोलिए। करते तो है। धूमपान करते कि नहीं? बोलिए। हाँ, भगवान बोला धूमपान करने के लिए, न कहा। धोखा देने के लिए भगवान बोला। যদি করিবে কৃষ্ণ নাম সরল করমন,
कृष्ण नाम करने का इच्छा है तो मन को सरल करने होगा। इसके अलावा सही रूप से नाम नहीं हो सकता। जो भी हो, देखो भगवान मूल संकर्षण, भगवान शरीर को 4 भाग किया, तो जो संकर्षण है, संकर्षण से सब हम लोग हैं। तो संकर्षण मूल संग बलराम, बलराम का नित्यानंद प्रभु हर तरीका से भगवान का सेवा करते, माँ को सेवा। इसलिए जय नित्यानंद सर्वो शिव कलेम, सर्वो शिव कलेम। शिव मतलब जिनको सेवा करना चाहिए। क्यों? देखो भगवान का सेवा करने का पहले भगवान का प्रिय जो होती है उनका सेवा करना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री कौन है? हाँ, नरेंद्र मोदी। उनके पास जाने के पहले उनका जो प्रिय होता उनके साथ संबंध करना चाहिए, तब उनके पास जा सकता। उसके अलावा जा नहीं सकता। वो जो बता देगा उनका जब प्रिय होता, हाँ आ जाओ हमारे साथ, हमारा कुत्ता भी जा सकता न, क्या मिलने के लिए हमारा कुत्ता भी जा सकता। तो हमारा विचार में भगवान का प्रिय कौन होता? नित्यानंद। तो नित्यानंद गुरु तत्व। तो गुरु का साथ संबंध पहले करना चाहिए, इसलिए गुरुकरण पहले करना चाहिए। गुरु का कृपा होगी तो भगवान के पास पहुंच जाना आसानी से होगा। आसानी से भगवान के पास पहुंच जा सकता हम लोग, जब गुरु कृपा हो जाएगा तो। हाँ, आप लोग बोल सकता असली गुरु तो भगवान खुद होते। बात तो सही है, भगवान असली गुरु होते, लेकिन भगवान हमारे पास आ नहीं सकता डायरेक्ट। क्यों? हमारा अंदर में बहुत अनर्थ है। हमारा स्वरूप का पता नहीं, हमारा क्या करना चाहिए। स्वरूप जो मिला, जो शरीर मिला, ये शरीर में क्या करना चाहिए पता है कि किसी का पता नहीं। इसलिए स्वरूप पता नहीं, लालच तो बहुत है ना, क्या विशेष रूप से जो जब हम लोग मंदिर में आ जाता हम सब सोचता है कि ये ब्राह्मण हो गया, ना कि ब्राह्मण हो गया। अब ब्राह्मण का सीता देवी सांप दे दिया, वो लालच कभी नहीं जाएगा नहीं। सीता देवी पता है क्यों? सीता देवी रामचंद्र और लक्ष्मण के वनवास में थे। दशरथ महाराज राम वनवास में चला गया। राम को राज्याभिषेक करने के लिए विचार लिया, लेकिन हुआ नहीं। कई ऐसा आरोप लगा दिया, जो बर तुम देने का बोला था, हाँ जो बर दो। युद्ध क्षेत्र में दशरथ महाराज को रक्षा किया 2 बार। 2 बार कई के देने के लिए दशरथ महाराज स्वीकार किया था, लेकिन उसी समय मौका नहीं। मंथरा का कई का जो
जो सेवक सेविका थे, तो मंथरा उनको मन को दुबला पगला कर दिया। लाभी मरना बोलो, तुम्हारा बेटा का राज्य सेवक कराओ, और एक बार में रामचंद्र को वनवास हो जाओ। एक रामचंद्र का इच्छा है, मंथरा एक तो उपलक्ष्य है, तो जो भी हो बाहर में तो ऐसा ही विचार ये मंथरा का मंत्रों से कई मुक्त होकर के रामचंद्र को वनवास हो जाए। जो भी हो रामचंद्र लक्ष्मण और सीता जी वनवास हो गया। उसी समय दशरथ महाराज शरीर छोड़ दिया, और शरीर छोड़ने से बाद गया में जब आया तीनों, तो पिंडों देने के लिए विचार लिया। पिंडों कराने के लिए तो द्रव्य चाहिए, बाजार से वनवास तो मांगने होगा। बाजार में गया, पिंडों का चीज लाने के लिए। तो इसका बीच में दशरथ महाराज सीता देवी के पास प्रकट होकर बोले, आपका हाथ में पिंड चाहिए। सीता देवी बोला कि ये तो कर्तव्य प्रभु राम का। तो दशरथ महाराज की इच्छा है, तुम कुछ तो नहीं, जो रेत है वो रेत को पिंड बना कर हमको दो, वही हमारा रेत वाला पानी। तो रेत को पिंड बना के हमको अर्पण करो, तुम्हारा हाथ में जो आएगा हम वो ही लेगा, वही हमारा उद्धार का मार्ग मिलेगा। तो साक्षी किंतु किसको किया? साक्षी जो था पुरोहित साक्षी था, वटवृक्ष साक्षी था, फल्गु नदी साक्षी था। पहले तो फल्गु नदी तो ऊपर से बहता। और कौन से साक्षी था? गाभी साक्षी था। गाभी पुरोहित मतलब ब्राह्मण पंडित, फल्गु नदी तुलसी देवी और बट वृक्ष। लेकिन चार तुलसी ऐसा बोला, तुलसी, ब्राह्मण, फल्गु नदी और गाभी, चारों और ये चीज हुआ, ये जो घटना हुई, ये साक्षी नहीं दिया रामचंद्र को। वटवृक्ष का इलावा और कोई मैंने साक्षी नहीं दिया। दशरथ महाराज तो पिंड लेकर के चला गया। तो साक्षी जो नहीं दिया तो सीता देवी को सांप लगा दिया। तुलसी को बोला, तुम इतना बड़ा महान होते हुए भी तुम अनपसनाद में जाना तो प्रकट होगा, पशु पक्षी तुम्हारे ऊपर मल मूत्र त्याग करें, निष्ठा करें। देखो जंगल में तुलसी होता कि नहीं? हाँ। गाभी को बोला, तुम पशु का अंदर में सबसे श्रेष्ठ पूजा करने से भी
तुमको सबका झूठा खाने पड़ेगा, सबको झूठा खाने पड़ेगा तुमको। देखो गावी सब, देखो ना सब, हम तो पंजाब में गया था, पंजाब में क्या देखा, जहाँ पे सब कूड़ा वाला फेंकता, बहुत गावी हुई पे जा करके झूठा खाते, उन्हें जितना सब पड़ा कूड़ा जा करके सब खा लेता। और क्या, फल्गु नदी को साफ दिया तो ऊपर से बह नहीं सकता था, तो रेत का अंदर में बहोगे। बारिश का समय भी तुम्हारा दर्शन किसका मिला, खोदने से मिलेगा। आदमी जब सीता देवी का सांप से ऐसा, और ब्राह्मण को ऐसा बोला तो लालच कभी नहीं जाएगा, लालच लेकर के जो। तो हम लोग यहीं पे आया ब्राह्मण बन के नहीं, वैष्णव होने के लिए आया। ब्राह्मण बन के नहीं, वैष्णव होने के लिए आया। जब हमारा स्वभाव में ब्राह्मण का स्वभाव दिखाई देगा, मतलब ब्राह्मण का विचार अंदर में आ जाएगा, तो लालच होगा ही। देखो आज का दिन में हमारा मंदिर में अभाव कुछ तो नहीं, तब भी चाहिए। हम तो देखा स्वेटर है, हम तो जब घर में थे, एक स्वेटर, कितना स्वेटर है तुम्हारा? हाँ, तुम्हें पता है कितना? गंजी है। तो देखो चादर गंजी जो भी हो, सब कुछ भगवान सब भक्तों के द्वारा काफी दे रहा, तब भी चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। लालच मिलता नहीं। घर में क्या खाते, मंदिर में तो होता, परमान होता था, पनीर रोज होता, पनीर हर रोज होता, दाल हर रोज होता। देखो हमारा मायापुर मंदिर में एक कारपेंटर था, खिड़की द्वार बनाने का, लकड़ी का। वो कारपेंटर नाम परेश था, परेश मंगा। एक दिन हमारे पास आकर से बोला, ये हमारा डाइल होने, उनका जो भाषा है डाइल, डाल नहीं बोल सकता, डाइल होने से हमारा बहुत प्यार से खा लेना। और मंदिर में देखो हर रोज तो डाइल हो रहा, दाल हो रहा, पनीर हो रहा, चटनी बन रहा, भाजी हो रहा, और क्या हो रहा, सब्जी हो रहा, रसा भी हो रहा, वो 4, 5, 6, 7 हो रहा, तब भी क्या और चाहिए न? क्या और घर में देखो क्या करते, हर रोज करते हैं, क्या करते हाँ, आलू भात, हाँ। तो ऐसा ही मंदिर में भगवान सब कुछ देता, हमारा स्वभाव ब्राह्मण माटी हो गया, लालच मिटता नहीं, तो सब सीता देवी का सांप से हुआ। आज बटवृक्ष से साक्षी दिया, इसलिए तुम्हारा अक्षय अवार्ड हो जाए, हमेशा के लिए रहो, सबको सहारा देगा। जैसे भी हो, माथा सिर को ऊंचा करके तुम रहो, जो भी हो। इस प्रकार सीता देवी का सांप, ये कहीं पुराण ऐसा बोल रहा, और कहीं पुराण बोला नारद का कहने से ये लोग मैंने भगवान फिर से पिंडो देगा। नारद को वो नारद बता दिया
तुम मत बोलो। जब रामचंद्र साक्षी मांगने के लिए बोलेगा तुम सब मत बोलो। इस प्रकार जो भी हो ऐसा सर्वो सेव्य कलेव, सबका सेवा का मूर्ति है कौन? नित्यानंद प्रभु। क्यों ना? वो सबको सेवा शिक्षा देते। हमारा जो परिचय है भगवान का हमेशा के लिए दास हम लोग, ये परिचय में परिचित कराने के लिए कौन है? कौन परिचय में परिचित कराने के लिए गुरु है। इसलिए सबको गुरु चाहिए। और गुरु तत्व कौन है? नित्यानंद। नित्यानंद का कृपा होगी तब भगवान को पास हम जा सकते हैं। तो भगवान डायरेक्ट कृपा नहीं कर सकता हम सबको। इसलिए नित्यानंद को क्या बोला? सर्वो सेव्यो कलेव, सबका सेवा का मूर्ति नित्यानंद। गुरु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद। गुरु नित्यानंद मतलब जो गुरु भगवान का शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त भगवान गुरु होते, वो गुरु। प्रभु नित्यानंद मतलब प्रभु नित्यानंद प्रभु, जिनको चैतन्य महाप्रभु बोला जाओ घर घर जा करके बोलो, हाँ क्या बोलो? क्या बोलो? बोलो कृष्ण, मतलब कृष्ण नाम करो, भजो कृष्ण, कृष्ण का सेवा करो, भजधातु सेवयम्, और करो कृष्ण शिक्षा, मतलब कृष्ण का शिक्षा, मतलब कृष्ण का कृपा करो। इसलिए हमारा पूर्वाचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती का गुरुवाष्टकम में ऐसा लिखा, साक्षाद हरितेना समस्त शास्त्र रक्तस्तथा भवति, जिनको कृपा नहीं होने से भगवान की कृपा नहीं हो सकता। इसलिए हम सबको ऐसा शिक्षा दिया, गुरु हरि हरि गुरु। और वही शिक्षा को लेकर के हमारा वृंदावन दास ठाकुर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ऐसा बोला कि क्या बोला ना, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्त, गुरु कृष्ण रूपन सत्य प्रमाणे, गुरु कृष्ण रूपन, गुरुदेव मतलब कृष्ण का रूप, मतलब कृष्ण गुरु रूप लेकर के हम सबके पास आकर के कृपा करना, और गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें। गुरु कृष्ण गुरु रूप लेकर के सबको कृपा देना, मतलब कृष्ण का कृपा गुरु का माध्यम से आए। हमारा पास अनर्थ है, इसलिए डायरेक्ट तो होगा नहीं, कृष्ण का माध्यम से होगा। इस प्रकार विचार हम सबको दिखाया। तो देखो, हेनमत नवद्वीपे प्रभु विश्वम्भर, क्रीड़ा करे नहे सर्वनयन गोचर। देखो हेनमत मतलब चैतन्य महाप्रभु सबको प्रेम दिला रहा। चैतन्य महाप्रभु को क्या बोला? प्रेम पुरुषोत्तम। रामचंद्र को क्या बोला? मर्यादा पुरुषोत्तम।
और कृष्ण ने क्या बोला? लीला पुरुषोत्तम। अभी सब दुनिया में सब पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम, बोलने से पुरुषोत्तम हो नहीं सकता। आज का दिन में देखो ना, बहुत बहुत बड़ा बड़ा पुरुषोत्तम मंदिर, बोले क्या तुम्हारा है ना? हाँ, तुम्हारा अगरतला में है ना, आसाम सिलचर तो है ना? हाँ, क्या करते सब? वो पुरुषोत्तम हुक्का खाते, हुक्का भी खाते, पान भी चबा के पान भी खाते। वो पुरुष सब कुछ करते, बेटा बेटी है, सब कुछ है। वो पुरुषोत्तम खबर हमारा शास्त्र में नहीं। कोई लोगों को दिमाग में घुसा दिया। देखो, जो शास्त्र प्रमाणित नहीं उनको भगवान बोलना व्याकुलपना। जो शास्त्र प्रमाणित भगवान कौन है? रामचंद्र है। शास्त्र प्रमाणित भगवान कृष्णा, शास्त्र प्रमाणित भगवान चैतन्य महाप्रभु, मूल भगवान। तो यहीं पे चैतन्य महाप्रभु गोलोक का प्रेम, जो प्रेम देव देवी के लिए भी मुश्किल है, प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, वही प्रेम को क्या बोला? जाओ प्रति घरे घरे लिए, घर घर बिलाओ, विचार मत करो, विचार मत करना, घर घर जाओ बिलाओ। ऐसा सुविधा है कलियुग में। जो कलियुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर प्रकट होता, वही कलियुग बहुत सुविधा का कलियुग होता, धन्य कलियुग कहलाता। ये कलियुग ब्रह्मा का एक दिन के अंदर में 7वां मनवंतर 28वें चतुर्युग का कलियुग। एक कलियुग बहुत 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 फलदायक है। ये कलियुग में थोड़ा सा सावधानी से चल के इस दुनिया का जो विधान है, जो काम करने पड़ता, सही चलाने के लिए सब कुछ करो, सावधानी से करो, भक्ति को पकड़ाओ और सब कुछ करो। और देखो, जो सत्य युग में हजारों हजारों बरस ध्यान करने से जो मिलता, वो आसानी से मिल जाते। भगवान, क्या भगवान का नाम। त्रेता युग में बहुत पैसा खर्च करके हवन करने से जो फल मिलता, वो आसानी से मिल रहा। कैसे? भगवान का नाम। पंडित का जरूरत नहीं, अच्छा अच्छा चीज बाजार से खरीद करने का जरूरत नहीं। सब क्या करना चाहिए? दिल से अपराध शून्य होकर के नाम करने से आसानी से हो जाता। क्या हो जाता? जब ब्रह्मा का दुर्लभ, शिव का भी दुर्लभ प्रेम, और प्रेम प्राप्त हो जाता। और द्वापर युग में पूजा करने से, बहुत महा धूमधाम से पूजा करने से जो फल मिलता, घर में बैठ के हरिनाम करने से वो फल मिल जाते, आसानी से मिल जाते। तो
इसलिए देखो भागवत में ऐसा बोला, सुमेधस, क्या सुमेधस? कृष्ण वर्णं तिसा कृष्णं संगपंगस्त पार्षदम संकीर्तन यज्ञ प्रजज्जन्ति ही सुमेधसो। संकीर्तन यज्ञ में वही लोग योगदान देगा। कौन? सुमेध, मतलब जिनका बुद्धि अच्छा है। जिनका बुद्धि अच्छा नहीं, भौतिक चीज को पकड़ने के लिए जिनका बुद्धि ओल आएगा नहीं, ओ बाबा सब हरिनाम करने से क्या फल मिलेगा हमारा, ये तो हमारा, आज पुलिस लोग क्या करते हैं, अरे हरिनाम कर क्या फल है? हम रोड में खड़ा होकर के कोई ट्रक पकड़ लेगा तो हमारा बहुत रिश्वत मिलेगा, और रिश्वत लेकर क्या होगा? देखो पुलिस का फैमिली में कोई लोग पागल है, हाँ, पत्नी बस में नहीं, पुलिस दारू पीते पीते घर में आकर के दिक्कत करते सबको, होता क्या? देखो ना, जितना पुलिस है, पुलिस लोग है जो रिश्वत, जिनका स्वभाव में रिश्वत लेना आदत बन चुका, उनका घर, वो पैसा उनका वंशज में कोई काम में नहीं आएगा। वो लोग इतना गुनाहगार है, उनका पैसा भगवान लेगा नहीं, और रहने से भी वो रख देगा, लेकिन भगवान का सेवा करने का विचार नहीं लेगा। वो बाहर में जा करके पैसा खर्चा करेगा। बेटा बेटी का बीमार जब होगा वहीं पे जा करके बहुत पैसा खर्चा होगा, भगवान लेगा नहीं। भगवान का देने के लिए उनका दिल कभी दिन लगेगा नहीं। लेकिन सारा दुनिया तो भगवान का। उजाला देने वाला कौन है? भगवान। ये पृथ्वी बना हुआ कौन? भगवान। खाना देने वाला कौन है? भगवान। सब कुछ देने वाला भगवान। लेकिन भगवान का दुनिया में आकर के भगवान का पूरा सुविधा ले करके हम लोग भगवान का कुछ देगा नहीं, तो विचार है ना। तो जो भी हो, कली जो धोखाबाज जो, हरिनाम करो, धोखाबाज स्वभाव से निकालो, सरल स्वभाव लेकर के भगवान का नाम लो, वही हमारा असली मुक्ति का मार्ग है। हमारे लिए मुक्ति कौन है? हमारे लिए मुक्ति है कृष्ण का सेवा प्राप्त करना। कृष्णंघ्रि लाभ मुक्ति, कृष्ण का चरण सेवा लाभ करना ही हमारे लिए मुक्ति है। हमारे लिए साजुज्यो, सारूप्यो, सामीप्यो, सालोक्यो, शास्त्री, ये मुक्ति हमारे लिए नहीं चाहिए। लेकिन साजुज्य का अलावा सब सारी मुक्ति तो हमारा पीछे पीछे भाग रहा। जब तुम भगवान का सेवा करोगे, सामीप्यो, शास्त्री, सालोक्य, तो ऐसा तो हो ही नहीं जाएगा। सामीप्य मतलब भगवान का नजदीक में रहना, सालोक्य में भगवान का लोक में रहना, षष्ठी मतलब भगवान का समान ऐश्वर्य में रहना। लेकिन भगवान का सेवा करोगे तो आमने सामने होगा, उनका ऐश्वर्य मिलेगा, लोक मिलेगा, समीप मिल जाएगा। और इस शरीर में तो भगवान का सेवा नहीं कर सकता। ये शरीर में क्या होता? पसीना होता, बदबू होता क्या? बदबू होता क्या? हाँ, तो क्या करते हैं? शरीर में सेवा नहीं हो सकता। यहीं पे जो मंदिर है सब सेवा अभ्यास कराने के लिए। मंदिर करो, वैष्णव का सेवा करो, सेवा आप प्रकट करने के लिए हमारा गुरुजी, गुरुवर्ग सब मंदिर बना के रखा।
ये मंदिर कोई ऐसा चीज नहीं जो हाँ हम सब मजा लेने का चीज नहीं, यहीं पे सेवा करने का मौका दिया गया। वो सेवा करो, जितना करोगे दिल से करोगे उतना ही आदत बनेगा। आगे जन्म में आगे जा करके उतना ही आदत ले करके जन्म होगा। भगवान का सेवा भक्तों का सेवा से ही मिलता, वो सब विचार होगा। भगवान का सेवा बराबर नहीं मिलेगा। पहले भक्तों का सेवा करो, भक्तों का आशीर्वाद लेकर के कृपा लेकर के भगवान का सेवा मिल सकता। ऐसा ही शिक्षा दे रहा। हनुमत नवद्वीपे प्रभु विश्वम्भर, क्रीड़ा करे नहे सर्वनयन गोचर। लोके देखे पूर्वे जानो निमाई पंडित, अतिरिक्त आर किछु ना देखे चरित। देखो विश्वम्भर, विश्व का भार जो धारण कर सकता, विश्व का बोझ जो ले सकता है विश्वम्भर होता। दुनिया चलाने वाले कौन है? भगवान। दुनिया मतलब विश्व। तो महाप्रभु का नाम विश्वम्भर रखा क्यों? जन्म पत्री में ऐसा ही देखा गया जो वो सारा दुनिया चलाने वाले, इसलिए उनका नाना जी नीलंब चक्रवर्ती बहुत बड़ा ज्योतिष थी, वो नाम रखा विश्वम्भर। और नवद्वीप में रहने वाले सब लोग क्या कहते, वो तो नीम का पेड़ में नीचे जन्म हुआ और आई मास उनका जन्म दिया। नीम का पेड़ नीम और आई माँ का आई दोनों जोड़ने से क्या होता? हाँ, वो निमाई पंडित और बहुत बड़े पंडित थे। कोई चीज के स्थापन करना, कोई के तोड़ना आसानी से कर देता। इसलिए निमाई पंडित देखो बांग्ला में आप कहाँ बात है, बांग्ला में ना हिंदी में, घर का जोगी जो घर में योग करता उनका भीख नहीं मिलता। क्या हिंदी में बोलता था? हिंदी में क्या बोलता? घर का जोगी भीख नहीं मिलता। तो ऐसा जो भगवान बंगला में प्रकट होकर के लीला जो किया, वो भगवान वो लोगों को आंखों में वही भगवान दिखाई नहीं देता। देखो भगवान कृष्ण जब खेलते थे, बाल लेकर के तो खेलते थे। एक दिन गेंद लेकर के खेलते गेंद को फेंकवा दिया कालिया दाहों में। हाँ, सब बाल क्या सोचते हो? तो हमारा भगवान नहीं, तो माने कन्हैया है। भगवान सोचता नहीं कि सुख रस इतना ज्यादा था। देखो जो यशोदा मैया, नंद महाराज, वो देखता नहीं हमारा बेटा भगवान है, देखता नहीं। वात्सल्य रस में भरा हुआ था, इतना वात्सल्य रस, और दिखाई नहीं देता कि हमारा बेटा खुद भगवान है। इस प्रकार गांव वाले जितना सब नवद्वीप वासी गांव वाले हैं, नवद्वीप में रहने वाला जो लोग हैं, वो लोग का आंखों में वही दिखाई दे रहा, निमाई पंडित, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे। लेकिन श्रीवास पंडित का आंखों में
भगवान। जब भक्तों का आंखों में भगवान प्रकट होता, कंसों का रंगशाला में जब कृष्ण प्रवेश किया, कृष्ण बलराम, तो क्या हुआ? कंसों का आंखों में दिखाई दिया क्या? हमारा काल आ गया, मारने के लिए हमारा काल आ गया। और अखुड़ जितना सब भक्त थे कृष्ण का, इतना अच्छा मोहन मुरली खूबसूरत मूर्ति यहाँ प्रवेश किया। एक ही कृष्ण को भाव अनुसार अलग अलग दर्शन हो रहा। भगवान का ऐसा ही चमत्कार है। भगवान का भक्त मानो, भगवान का मधुर मूर्ति, जो भाव, देखो भगवान ऐसा ही बोला गीता में, जो यथा मां प्रपद्यन्ते तथाहं भजाम्यहम्। जो भाव लेकर के हमारा भक्त तो भजन करेगा हमको, उसी भाव लेकर के उनका आंखों में प्रकट हो जाए। इस प्रकार नवद्वीप में रहने वाला सब लोग, वो लोग देख रहे हैं कि निमाय पंडित है, हमारे लिए इसके अलावा क्या। যখন প্রবিষ্ট হয় সেবকের মেলে, তখন ভাসেন সেই মতো কুতূহলে। যার যেন ভাগ্যে তেন তহয়ে দেখায়, বাহির হইলে সব আপনা লুকায়। जो हम बोला वही बोला। सेवक मतलब हम सब सेवक हैं भगवान का, सेवा नहीं। मैं सोच लिया था ठीक है, मैं तो यहीं का क्या बोले प्रेसिडेंट है, हम सबका सेवक, हमको सब हमको सेवा करना चाहिए, सब मिलकर हमें सेवा करना चाहिए। ये विचार जब लेगा तो सोचो कि ये हमारा सेवा दिया। सेवो होने के लिए हम लोग इनका आया नहीं, सेवा होने के लिए हम लोग आए। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। देखो अहंकार करने से क्या हुआ? दुर्योधन को क्या मिला? हस्तिनापुर का सिंहासन मिला? कोशिश तो कर लिया, पूरा कोशिश में कर लिया, मिला? किसका मिला? युधिष्ठिर का मिला। कैसे मिला? वो तो हम पर क्या था? शान क्षमता बहुत थी। इतना दिक्कत देने से बावजूद भी कोई गंधा विचार नहीं दिया। दुर्योधन को हर समय बताया हमारा प्यारा भैया, बोला था। अहंकार जिनका पास है भगवान तोड़ देगा, उनका हाथ से कोई सेवा नहीं है। हमारा गुरुजी बोलते थे अहंकार पतनेर आगे आगे चल, मतलब बांग्ला में बोलते थे। जब अहंकार आ चुका तो सोचो कि पतन तो हो चुका, लेकिन प्रकाश होने का, प्रकाश जगने के लिए प्रतीक्षा। प्रकाश तो होगा आज ना काल तो होगा। तो जो भी हो, तो महाप्रभु सेवक का भाव अनुसार सबका आंखों में प्रकट होता, सेवक का आंखों में प्रकट होता। इसलिए बोला যখন প্রবিষ্ট হয় সেবকের মেলে, তখন ভাসেন সেই মতো কুতূহলে।
उसी प्रकार भाव लेकर के भगवान भक्तों का दिल पर प्रकाशित हो जाता है। और क्या बोला, जार जनो भक्तो तेनो तहारे देखा है, जिसका भाग जिस माफिक है उसी माफिक उनको दिखाया जाए, उसी भाव अनुसार भगवान उनके पास प्रकट हो जाते। और क्या बोला, बाहिर लोहिले सब अपना लुकान, जब बाहर में आ जाते तब तो दिखाई जाए कि निमाय पंडित नटखट बालक है। नटखट, कृष्ण देखो ना नटखट थे ना क्या, गोपिया का घर में चोरी करते, लेकिन सचमुच चोरी करते कि चोरी करते? सारा दुनिया का मालिक, जो सारा दुनिया का मालिक होती तो सारा दुनिया उनका है। गोपिया का घर में जो विराजमान है वो भी उनका है, चोरी तो नहीं किया। मैया मोरी मैं माखन नहीं चोरी, मैं क्या मैया दशरथ मैया मैं माखन नहीं चोरी किया। इंगित क्या दे रहा, तुम्हारा मुख पर माखन है तब भी बोल रहा हम मैं माखन नहीं चोरी। क्यों? विचार अंदर में ऐसा है, अरे मैं तो सारा दुनिया का मालिक हूं, वो भी हमारा, चोरी तो मैं नहीं किया। हाँ, भगवान हमारा घर में आकर के, मन भगवान का घर हमको दिया, हमको रहने के लिए दिया, वहीं पे आकर के चीज ले रहा तो सुख होना चाहिए, दुख तो नहीं होना चाहिए। अंदर में सबका सुख है, लेकिन लीला पुष्टि करने के लिए जब शिकायत कर दिया, ब्रजवासी जब शिकायत किया किसके पास, यशोदा मैया के पास शिकायत किया, तो जब कृष्ण नहीं दिया, कोई दिन बीत चुका, कृष्ण नहीं आया, कृष्ण नहीं आया, तो फिर से ब्रजवासी बोलने लगे, कृष्ण तुम क्यों नहीं आ रहा? कृष्ण बोल रहा था, तुम लोग सब हमारा मम्मी को शिकायत किया, हम चोरी करते इसलिए नहीं किया। बोले ना बाबा तुम आ जाओ, हमारा घर में चोरी करो, वही हमारा अच्छा लगता है। देखा जो मधुराष्टकम देखा कि पढ़ा कि क्या लिखा, क्या लिखा, अधरंग मधुरंग बदनंग मधुरंग चलितंग मधुरंग गमितंग मधुरंग, सब मधुर, चलना फिरना चोरी करना सब मधुर, मधुर और मुरली धौर। हाँ, तो भक्तों का आंखों में ऐसा प्रभाव है। भक्तों क्या सोचता, भगवान दुख में रखता, वो भी भक्तों सोचता, भक्तों के लिए सोचता कि भक्तों सोचता कि जाए हमारे लिए अच्छा है न क्या। भगवान हमको दुख में रख के सुख मिल रहा, यही हमारे लिए सुख है। दुख में रख के भगवान का सुख मिल रहा, भक्तों का विचार ऐसा, इसीलिए हमारा सुख है, दुख में भी सुख है। भक्तों लोग कभी शिकायत नहीं करते, भगवान हमको इतना क्यों दुख दे रहा है। जगन्नाथ शिकायत करते, अब तो जानो शिकायत मानो नालिश, भगवान के तुम्हारे नालिश करो, हम क्या करो खुद इच्छा करो। देखो इतना शिकायत कभी तो नहीं करते कोई भक्त हो भगवान के पास,
इसलिए हमारा भक्ति ने तो क्या बोला, मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हमारा, तुम मारो राखो जो तुम्हारा मर्जी करो, लेकिन हमेशा के लिए हमारी सेवा से वंचित मत करो। हमेशा के लिए हमको आपका सेवा से वंचित मत करो, ये विचार भक्तों का लेना चाहिए, तब तो होगा। देखो ऐसा ही एक दिन अचंबित हईल हेन मती, आज्ञा कहिल नित्यानंद हरिदास प्रति। अच्छा ये तो मुझे बोल रहा था मैं, एक दिन अचंबित, अचानक एक दिन हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु बोल रहा, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, सर्वत्र हमारा आज्ञा करो प्रकाश, हमारा आदेश सबका पास जाकर के प्रकाश करो। क्या आदेश? प्रति घरे घरे गए करो ही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण बोलो, घर घर जाकर के ऐसा भिख मांगो। आज का दिन में हम लोग क्या करते, घर घर जाकर के पैसा मांगते। पैसा नहीं देने से वो बोल देता कि आप अपराध किया, वैष्णव लोग आया पैसा नहीं दिया, खिलाया नहीं अच्छा तरीके से। लेकिन महाप्रभु का कथा क्या, बोलो कृष्ण नाम करो, कृष्ण का सेवा करो और कृष्ण का किताब पढ़ो। इस प्रकार शिक्षा में शिक्षित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद हरिदास प्रभु को भिजवा था। मतलब वो दोनों को भेजा, ऐसा नहीं, हम सबको भेजा। हमारा विचार अलग अलग हो गया, इसलिए हम लोग भटक गया। चैतन्य महाप्रभु का जो मार्ग से हम भटक गया। इसलिए क्या करते हम लोग, झगड़ा में लग गया। आज का दिन में मंदिर में ज्यादा झगड़ा होता, घर में इतना ज्यादा झगड़ा नहीं होता। सेवा मिलना लगता है कि हमारे ऊपर पूरा बहुत सेवा दे दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सबको बांटना चाहिए। अरे विचार तो होना चाहिए, हमारे ऊपर बहुत कृपा हो। देखो एक दिन माधव गोस्वामी महाराज जी के शिला प्रभुपाद चैतन्य गौड़ीय मठ के प्रतिष्ठाता माधव गोस्वामी महाराज जी को शिला प्रभुपाद भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर को पूछा, उनका सन्यास नहीं हुआ, उनका नाम हयग्रीव, माधव गोस्वामी महाराज का नाम हयग्रीव थे। हयग्रीव बोलो तुमको क्या अच्छा लगता है? प्रभुपाद जी परीक्षा करने के लिए पूछा। माधव गोस्वामी महाराज बोला, प्रभुपाद आप एक तो हमको सेवा दिया, सेवा अभी तक खत्म नहीं हुआ हमारा द्वारा, आप फिर से हमको सेवा दे दिया, वही हमारा बहुत अच्छा लगा। आज का दिन में जगन्नाथ को कोई सेवा दिया तो खत्म नहीं हुआ, जगन्नाथ ऐसा करता है तो क्या होगा? बोलेगा कि नहीं? बोलोगे ना? हाँ, क्या तुम्हारा विचार ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो ठीक है, सब दो उनको, सब गो सेवा करो, पकाओ, तुम्हारा रसोई पकाओ। अरे हाँ हाँ अरे तो ठीक है। अभी तो मैंने मंदिर में संधारित तो होगा, अभी से 8 बजे से 8:30 बजे से जब हमारे खाने माइक बजना खत्म होगा, अंग्रेजी क्लास होगा। So from 8:30 I will give a class in English language to tell the Murti of everybody. 8:30 because here is loudspeaker too much, the next door, there are too much loudspeaker they are using, and it is next to my room.